ललितपुर में आज दिनांक 28/2/2015 को आम आदमी पार्टी ने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय ललितपुर को दिया। देश के सबसे पिछड़े हुए बुंदेलखंड के उत्तर क्षेत्र में जिला ललितपुर स्थित है, जिसमें जनसंख्या अशिक्षित और शासन की योजनाओं से अनभिज्ञ आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक मनोज कुमार नायक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन भूमि अर्जन की प्रक्रिया में हर बार जनपद के किसानों को छला जाता है और जनपद के किसान अपनी रोजी रोटी छिन जाने के बाद भी बर्बादी की कगार पर जनपद ललितपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर फोन लाइन निर्माण कर लिया गया है, लेकिन आज भी 1000 से ज्यादा किसान मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। जनपद ललितपुर में बहुत सारे बांध बने, बांधों का शहर कहलाता है। किसानों की हजारों एकड़ जमीन गई। ठीक है, विकास अच्छी बात है, लेकिन किस कीमत पर? कई बांध तो ऐसे बने कि जितने एकड़ उनसे सिंचन जमीन हो रही है उससे ज्यादा तो उनकी किसानों की जमीन चली गई अधिग्रहण में। ऐसे ही पावर प्लांट का मामला है। पावर प्लांट बन रहा है, स्वागत है, अच्छी बात है, लेकिन इधर ललितपुर का पानी गया, ललितपुर की जमीन गई। ललितपुर को मिलने को क्या है? केवल प्रदूषण। हमारी मांग है कि इस पावर प्लांट से बनने वाली बिजली से जो ललितपुर का कोटा है, जितने भी मेगावाट हो, वो कम से कम इधर फिक्स किया जाए ललितपुर के लिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है NH में, राष्ट्रीय राजमार्ग में। उसमें क्या हुआ कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना का करोड़ों रुपया, 65 करोड़ की करीब रुपया गायब है। ललितपुर में चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही चोरी से ललितपुर वासी परेशान है। ललितपुर में आज दिनांक 28/2/2015 को मोहल्ला सिविल लाइन स्थित चांदबारी में आज रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला और लाखों के जेवरात और नकदी लेकर भाग गए। ललितपुर में हाल ही में गल्ला मंडी व नदीपुरा मोहल्ला में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके बावजूद पुलिस मौन है। न ही गल्ला मंडी में चोरी हुई का अभी खुलासा भी नहीं हुआ था कि चांदबारी में आज चोरों ने घर में सो रहे परिवार के ऊपर कोई जहरीला पदार्थ घुसाकर जेवरात व नकदी रुपए लेकर भाग गए। जब परिवार के लोग सुबह होश आया तो देखकर लोगों ने मोहल्ले के वासियों को आवाज दी व पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करके शुरू जांच कर दी। चोरी सुबह 5 बजे पता चला, 5:30 बजे की चोरी। मतलब देखा तो बक्सा खुला हुआ था, तो उस बीच मतलब अभी देखा तो उसमें 15,000 रुपए और 5 अंगूठी हैं, 2 हार है, 1 झुमकी है, 1 टिफिन है। मतलब उसमें पायल और झुमकी वो बिछड़िया वगैरह है। मतलब वही 1.5-2 लाख रुपए की कम से कम चोरी हुआ। 15-20 हजार रुपए ये चोरी हुई। कम से कम 12 के बाद ही चोरी हुई जाता है। आज ललितपुर में कांग्रेसियों ने घंटाघर पर रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु के खिलाफ पुतला दहन किया और आरोप लगाया कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें हाल ही में घोषित किए गए बजट में बुंदेलखंड के लिए न ही कोई ट्रेन और न ही कोई सुविधाएं दी गई, जिसमें आक्रोशित कांग्रेसियों ने गुस्सा फूट पड़ा और आज घंटाघर के चौराहे पर रेल मंत्री का पुतला फूका है। जिला उपाध्यक्ष अनिल सीमा ने आरोप लगाया कि झांसी ललितपुर क्षेत्र के सांसद एवं कैबिनेट मंत्री उमा भारती क्षेत्र में करीब 1.5-2 महीने से दिखाई नहीं दे रही हैं और सांसद निधि में कोई काम भी नहीं हो रहा है। आज जो रेल बजट आपके सामने रहा है, जिसमें पूरे बुंदेलखंड की उपेक्षा की गई और हमारी जो पूर्व सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ललितपुर झांसी क्षेत्र से सांसद भी थे, उन्होंने जितनी भी योजनाएं इस ललितपुर झांसी के लिए केंद्र सरकार से ललितपुर झांसी के लिए जो भी योजनाएं उन्होंने भेजी, उन सब पर ऐसा लगता है कि द्वेष बस भाजपा सरकार द्वेष बस यहाँ के लिए कोई भी पैसा नहीं पहुंचा रही है। जबकि हमारे यहाँ पूरी पब्लिक ने भाजपा की फायर ब्रांड, जिनको नेता कहते हैं, उमा जी को यहाँ से जिताया था और वो इस क्षेत्र में कभी नहीं आती। कैसे ये पुतला दहन किया जा रहा है? अभी जो केंद्र सरकार ने रेल मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसमें जो पूर्व में हमारी जो यहाँ पर मांगे हुई थी, घोषणा हुई थी, जैसे रेल नीर की फैक्ट्री है, ललितपुर से सागर के लिए रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। टीकमगढ़ के 2 फेज लगे, उसके भी कोई पैसा नहीं दिया। बुंदेलखंड की